जिसके जीवन में ये क्षीण भाव है वो कैसे कर पाएगा। इसलिए धीर विद्या सत्यम, और सत्य के साथ। अब कई झूठ बोले, अरे क्या बताए कहाँ हो, अरे अभी मैं बाहर हूं, अभी घर पर, घर पे बैठे हैं, घर में बैठे, अरे मेरे पास बहुत काम था, मैं जरा मार्केट आ गया था, घर से फोन करे। खैर अब तो ये इतना आविष्कार है कि आप बता दें कहां पर है, जरा लोकेशन देखो कहां है, तो पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि जो है आवश्यकता जान की जननी है, ठीक है ना। लोग बहुत झूठ बोलने लगे थे, अच्छा कहां है दिखाओ जरा, वीडियो कॉल करो, बोले अभी सब्जी ले रहा हूं, भाजी ले रहा हूं, और पता नहीं कहां होटल में बैठे हुए हैं। तो ये जो एक उदाहरण है कि समझाने में, समझने में, अपना जब हम भाव प्रकट कर रहे हो तो याद रखना, जैसा हृदय में हो वैसा ही वाणी पर होना चाहिए। कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होना चाहिए। जो छल कपट करते हैं वो अपना इस जीवन को भी खराब करते हैं, और जो है आने वाले जीवन, मतलब अगले जन्म को भी वो बर्बाद करते हैं। तो असत्य नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य में जयते नानृतम, सत्य की विजय होती, असत्य की कभी नहीं। अच्छा बोले नहीं, अरे स्वामी जी क्या बात कर रहे हैं आज, आजकल का जमाना ऐसा है जितना झूठ बोलो उतना अच्छा है, जितना झूठ बोलोगे उतना तुम्हारी जो है ना वाह वाही होगी, उतने जो है आप धनाढ्य बनेंगे, उतने आप बड़े नेता बन जाएंगे। अब वही तो एक तो प्रजाति बदनाम ही है ना, कि जो ज्यादा झूठ बोलेगा उसको यश होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो केवल क्षणिक प्रलाप है। झूठ कितने दिन चलेगा, ज्यादा दिन चल नहीं सकता। अच्छा जो ज्यादा झूठा व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को मान ले, वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, लेकिन वह व्यक्ति एक बार भी अपनी पत्नी से या उसकी पत्नी उससे झूठ बोले तो बर्दाश्त करेगा क्या? उसका बेटा उसकी बेटी उसकी आंख में धूल झोंके झूठ बोले, वो बर्दाश्त करेगा क्या? पत्नी बहुत झूठ बोलती है, लेकिन एक बार भी ये नहीं चाहेगी कि उसका पति उससे छल करे, उससे झूठ बोले, उसकी बेटी उसका बेटा उससे झूठ बोले, उसकी बहू उससे झूठ बोले। कोई चाहेगी क्या? कोई चाहेगा क्या? तो सत्य ही सर्वोपरि है कि नहीं? इसलिए सत्य में वो जयते नानृतम, संगठन की सेवा में, संस्थान की सेवा में, संसार की सेवा में सत्य से बढ़कर के कुछ नहीं। इसलिए सत्य धर्म का मर्म है। सत्य जो बोलता है वास्तव में वही सच्चा धार्मिक है। जो दूसरों की आंखों में धूल झोंकता है वो कभी भी संसार का और अपना खुद का भला कर नहीं सकता। इसलिए साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप प्रभु जी, ताके हृदय आप। सत्य बोलो, सत्यमेव जयते, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। अच्छा फिर कई ऐसे जो है लोग हो जाते हैं कि क्या करें, हम तो सही बोलते हैं, किसी को लागे तो भागे, हम बिल्कुल खरा खोटा बोलते हैं, बिल्कुल जो है जो बात सही है हमको कुछ बातें बनानी नहीं आती, हमको मक्खन पालिश नहीं आती, ऐसी भाषा बोलने लगते हैं कि हम तो सही बोलते हैं। अब हम क्या करें? अब आपने तो सिखाया सत्य बोलो, शास्त्रों ने कहा सत्य बोलो, तो हम सत्य बोलते हैं, किसी को बुरा लगता है हम क्या करें? तो शास्त्रों ने क्या कहा? सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, प्रिय असत्य मत बोलो। बहुत मीठी चुपड़ी बातें की और झूठ लपेट दिया, ऐसा भी नहीं हो। और बहुत कर्कश कठोर बोला वो सत्य, तो वो भी अच्छा नहीं, किसी के हृदय को कष्ट ना हो ऐसा सत्य बोलिए। अच्छा एक बात को करने के लिए अनेक उपाय हैं कि नहीं? फिर हमको उन बातों पर बहुत शील और संतोष के साथ उनका ध्यान रखना चाहिए। और
इस प्रकार से संगठन को चलाएं कि ये हमारा पूरा परिवार है। आप ऐसा चलाते हैं, फिर भी कहीं किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, इसके लिए बार बार रिमाइंड कराते हैं, बार बार उसको मांजते हैं, जो है जैसे वस्त्र को धोते हैं, बर्तन को मांजते हैं, ताकि उसमें चमक बनी रहे। इसलिए आप सब बहुत श्रेष्ठ उत्तम कार्य करते हैं और धीरे 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 इसको और यशस्विता के साथ आगे बढ़ाना है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति है, एक जैसी मति है, और जहां पर संगठन मतलब मिलकर के चलने का जज्बा है, वहां पर हर प्रकार की संपत्ति है। और जहां पर एक दूसरे की खींचतान है, एक दूसरे को गिराने की होड़ है, एक दूसरे की जो है नुक्ताचीनी की जहां पर स्थिति हो गई, तो वहां पर संपत्ति नहीं, वहां पर विपत्ति ही विपत्ति आती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए ये जो कहा धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण अक्रोध, ये बड़ा मामला जो है संवेदनशील है। किसी किसी का क्रोध बड़ा ही जबरदस्त होता है, बिल्कुल पारा हाई हो जाता है, फिर कुछ भी न सुनना और न कोई भी बात बर्दाश्त करना। क्रोध स्वयं के जीवन के लिए भी बड़ा ही घातक है, क्योंकि क्रोध आता है तो शरीर में आग लगा के जाता है। क्रोध आया तो समझो शरीर के अंगों को क्षीण करके कमजोर करके जाता है। क्रोध से व्यक्ति की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो उसका भी क्षय होता है। क्रोध से उसके घुटने भी जो है दर्द करेंगे ज्यादा, उसका पाचन तंत्र कभी ठीक नहीं रहेगा, उसके बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे, आंखें जल्दी कमजोर हो जाएंगी। आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये सत्य है। ये आजकल के आंकड़े, क्यों राघव जी, ये आंकड़े बताते हैं कि क्रोध करने से हमारे अस्तित्व में अग्नि लग जाती है। जैसे लोग जो है पहले कहते थे कि भाई क्रोध जो है अग्नि के समान काम करता है। क्रोध जिंदे व्यक्ति को जलाता है, चिंता भी जिंदे व्यक्ति को जलाती है, और अग्नि तो मुर्दे को जलाती है। तो संगठन में क्रोध नहीं करना। फिर कभी अरे क्या बताए, क्रोध ना करे तो काम ही नहीं होता, ये अच्छी बात नहीं है। आप क्रोध ना करें, प्रीतिपूर्वक करें, थोड़ा सा मन्यु कर लें। मन्यु में थोड़ा सा और थोड़ा सा वो उसका उत्तम स्वरूप है। मन्युरसी मन्यु मय देहि, वीर्यमसी वीर्यम मय देहि, तेजोसी तेजो मय देहि। ये प्रार्थना बोलते हैं ईश्वर से। तो ईश्वर मन्यु रूप है, तो ईश्वर से प्रार्थना करें, मन्युरसी मन्यु मय देहि, मुझको भी ऐसा ही बना दीजिए। कभी थोड़ी सी आंख दिखानी पड़े, थोड़ा सा हाथ ऐसे करना पड़े, तो वो भी मन्यु है। इंगतेन चेष्टतेन निमिषतेन, किसी को आंखों से भी इशारा करना, ये भी व्यवहार में आता है, और बहुत ज्यादा आता है। तो कोई थोड़ा सा भ्रिकुटी ही थोड़ा सा तान ले, तो ये भी एक मन्यु ही है। आंख दिखा दे तो ये भी मन्यु है कि वो नाराज है, थोड़ा सा ऐसा हमको गलत कार्य नहीं करना। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते रहें और अक्रोध की स्थिति में रहें, क्योंकि घर परिवार में भी यदि क्रोध करते हैं ना, तो घर अच्छा नहीं होता। जो वाइब्रेशन, जो तरंगे निकलती है ना, हमारा जो आभा है, आभा मंडल या जो है ओरा जिसको कहते हैं, ये पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। एक मंत्र रोज बोलते हैं आप, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात। तो ज्यादा अर्थ नहीं, केवल इतनी सी बात आप समझ लीजिए कि जैसे खरबूजा जब पक जाता है ना, परिपक्व हो गया, तो डाल को छोड़ देता है ना। वो जो डाल मतलब लता, ऐसा कहीं पेड़ में नहीं होता लता, तो लता से बाहर हो जाता है। तो हम अपने आग्रहों से, दुराग्रहों से, छल से, कपट से, काम क्रोध लोभ से, स्वार्थ से जब हमारा जीवन परिपक्व हो गया, तो इन चीजों से अपने आप हम अलग हो जाते हैं। ठीक है ना? जब ज्ञान से परिपक्व हो गए, विवेक से परिपक्व हो गए, तो ये छोटी छोटी चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, जब पक गए तो फिर खरबूजा क्या करे? सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। आप कभी खरबूजे के खेत में गए हैं? कौन कौन गए हैं? 2-4 लोग गए। इनको जो है हमारे किसान प्रभारी कमलाकांत जी, इनको खरबूजे खेत में एक बार जो है सैर कराओ, जैसे कराते हो गौशाला की ना, तो एक बार खरबूजे की खेत पे भी ले जाना।
खरबूजे के खेत में जाते ही दूर से ही आपको पता चलेगा, इतनी सुगंधी आती है। आती कि नहीं आती? आती, खूब आती, खूब मिठास रहती है और मन बिल्कुल तृप्त हो जाता है। जिधर हवा चलती ना, दूर से पता चलता है इधर खरबूजे का खेत है ना। अच्छा, खरबूजे खेत में नहीं गए तो घर में तो लाए होंगे, लाए कि नहीं? घर के अंदर पका खरबूजा रखा हो और कोई व्यक्ति अंदर आए बाहर से तो उसको पता चल जाता है, अरे खरबूजा लाए हो क्या, खरबूजा रखा है क्या? क्यों? उसकी सुगंध इतनी मीठी होती। और अगर उसको फ्रिज में रख दें तो कई दिन, अब निकाल लें तो कई दिन तक उसमें सुगंध बनी रहती ना। और अगर उसको काट करके खा ले तो पूरी तृप्ति हो जाती है कि नहीं? हाँ, वो पुष्टिवर्धनम, वो पुष्टि देता है, ताकत देता है, हमको जो है यशस्वी बनाता है। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए खरबूजे के समान। इसका मतलब क्या है? हम अपने आप को इतना परिपक्व बना लें, अंग्रेजी में उसको मैच्योर बना लें, ठीक है ना। स्वयं सेल्फ मोटिवेशन से इतने रहे कि हमको कोई डिमोरलाइज कर ही ना सके, हम सेल्फ मोरलाइजेशन से युक्त रहें। मैं अंग्रेजी ज्यादा जानता नहीं हूं, जो शब्द मन में आता उसको बोल देता हूं, इसका विश्लेषण आप करते रहना, ठीक है ना। सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोरलाइजेशन, ऐसा हमारा जीवन हो, हमको किसी की आवश्यकता ना पड़े, इतना परिपक्व, क्योंकि आपके ऊपर बड़ा भार है। आप भार मतलब ये भार नहीं, ये बोध के साथ आप इस कार्य को करें और आनंद के साथ करें। तो ऐसा जब हमारा ओरा बन जाता है, हमारा ऐसा आभा मंडल बन जाता है, तो हम जहां भी जाते हैं ना, उस सुगंधी अपनी फैलाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, वैज्ञानिक तथ्य सत्य है। हम यदि पॉजिटिविटी से युक्त हैं तो 10-20 लोग हमारे इस घेरे में आएंगे, वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। और यदि हमारे अंदर निगेटिविटी है ना, तो जैसे बोलते हैं कि कोई सड़ा फल रखा हो और आम के विषय में या सेब के विषय में दूसरों को भी सड़ा देता है, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसा वो क्या वायरस ही छोड़ता रहता, वायरस ही छोड़ता रहता है। बीच में तो जो है कोरोना काल में तो पॉजिटिव होना बड़ा खतरनाक हो गया था। तो खैर, इस बात का जरूर ध्यान रखें, पान सड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, पान सड़ जाता है। आप में से कोई पान के विशेषज्ञ हैं क्या? पान इकट्ठा रखते हैं ना, ऐसे उसको एक तहा करके रख देते हैं, ढोली में रखते हैं, और एक पान यदि सड़ गया कहीं पर तो उसी के नीचे 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 उस पूरे पान सड़ा देता है। कभी देखा है? हाँ, पूरे पान सड़ा देता है। तो अनुभवी लोगों ने कहा कि पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों? क्योंकि फेरा नहीं गया, न पान को फेरा गया, न घोड़े को फेरा गया, न रोटी को फेरा गया, न विद्या को फेरा गया। तो अभी ये जो काम मैं कर रहा हूं, ये विद्या फेरने का काम हो रहा है, ठीक है ना। तो आप बहुत यशस्वी हैं, आप इसको पूरे उत्साह से करें। योग एक भी दिन नहीं छोड़ना, जितना प्रभार हो, कितना भी काम हो, हजारों कामों का, हजारों उत्तरदायित्वों का निर्वहन परम पूज्य स्वामी जी महाराज करते हैं, गुरुदेव करते हैं, चाहे देश हो विदेश हो। लेकिन कभी एक दिन के लिए भी योग छोड़ा क्या? नहीं छोड़ते। हम कहते अरे क्या बताएं, बड़ा काम है, आज तो कर ही नहीं पाए, परसों नहीं कर पाए, नरसों नहीं कर पाए, ऐसे करते रहते हैं। ऐसा करेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ये फिर कुछ उल्टा सीधा काम शुरू हो जाएगा। इसलिए रोज योग करना है, यज्ञ भी करना है, ये हमारा कर्तव्य। घर घर यज्ञ पहुंचाना, घर घर योग पहुंचाना, घर घर आयुर्वेद की स्थापना करना, घर घर स्वदेशी की स्थापना करना, और उस कार्य को आप बड़े यशस्विता के साथ कर रहे हैं। वाणी व्यवहार पर हमने चर्चा कर ली है, धैर्य की चर्चा कर ली है। अच्छा, कई बार अगर कोई कुछ गड़बड़ी कर ही भी दे, कुछ बोल भी दे, तो उसको सहन करने का हमारा सामर्थ्य होना चाहिए। जो सहता है वही रहता है, ऐसा है ना, जो सहता है वही रहता है, और जो नहीं सहता वो नहीं रहता। एक कवि बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ददतु ददतु गालिम गालिमंतो भवन्तः वयम तद भावे गालिदाने समर्था
जगत विदित में ता दीयते विद्यमानम नहीं शशक विषाणः कोपि कस्मै ददाति। एक उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि दुनिया के लोगों, एक जो ज्ञान से आपूरित व्यक्ति है वो कहता क्या है, जो गुरु की भक्ति से, ईश्वर की भक्ति से तृप्त है और उसका ज्ञान विज्ञान, उसका वैराग्य पूर्ण चरम पर है और वह धीरे धीरे अपने जीवन को कैसे आध्यात्म की ओर ले जाता है। और लोग उसको कुछ भी बोले, कुछ भी कहें, हम थोड़ा सा कोई कुछ बोल दे, कुछ एक बात भी बर्दाश्त नहीं करते। तो वो कवि क्या कहता है, अरे संसार के लोगों सुनो, तुम गाली दे रहे हो, ददा तू गालिम, तुम गाली दे रहे हो मुझको, खूब दो, पानी पी पी करके गाली दो। क्यों? क्योंकि ददतु गालिम गाली मंतो भवंतः, आप गालीवान हैं। क्या कहा? आप गालीवान हैं। जिसके पास बल है उसको क्या कहेंगे? बलवान। जिसके पास बुद्धि उसको, जिसके पास धन है उसको, जिसके पास शक्ति उसको, जिसके पास गाली उसको गालीवान है। कहा आपके पास गाली है, आप गालीवान हैं, आप खूब गाली दीजिए। भाई जिसके पास जो है वही तो देगा ना। तो ददतु गालिम गाली मंतो भवंतः वयमिय तद्भावे गाली दाने असमर्था। आप जैसे गाली दे रहे हो ना वैसे तो मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? मेरे पास गाली है ही नहीं, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास ज्ञान है, मैं ज्ञान दे सकता हूं, आपको बुद्धि दे सकता हूं, आपको विद्या दे सकता हूं, लेकिन गाली नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक सब जानती है। एक उदाहरण देते हैं कि जगति विदित में तत्, ये जगती है, सब जानते हैं लोग। क्या? कि खरगोश का सींग नहीं होता। खरगोश का सींग होता है क्या? राकेश जी आप बताइए। नहीं, आप घूमते रहते नहीं इधर उधर, तो शायद कोई ऐसा कोई प्रजाति मिल गई हो। खरगोश का सींग नहीं है ना, पक्का? तो कवि कहता है कि खरगोश का सींग होता नहीं, और कोई बोले कि लाओ खरगोश का सींग लाओ, कैसे कोई ला करके देगा भाई? ताड़ी जी है क्या कोई ऐसा? खरगोश का सींग जब है ही नहीं पृथ्वी पर, उसके सिर में सींग नहीं है, तो कोई कितना भी सर खपाए, कितना ही कोशिश करे, उसका कैसे कोई कल्याण कर सकता है? ऐसे ही जिस व्यक्ति के पास जो है वही संस्कार दे सकता है। आपके पास गुरु भक्ति, आपके पास योग की शक्ति है, इसलिए आप सबको बांटते, इसलिए आप धन्य हैं, आपका जीवन धन्य है। जिसके पास जो है वही देगा, वही संस्कार देगा, वही व्यवहार करेगा। आप बहुत स्तुत्य हैं और ऐसे धीरे धीरे अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएं, बहुत यशस्विता के साथ आगे बढ़िए। और सेवा सुमिरन, सेवा और सुमिरन, या ये कह लें कि सेवा साधना स्वाध्याय, ठीक है ना? सेवा साधना स्वाध्याय कभी मत छोड़ें, इससे आपका व्यक्तित्व विराट हो जाएगा। रोज कुछ ना कुछ पढ़ना है, सेवा करनी है, यही एक सच्चा उपाय है अहंकार से बचने का, आलस से, प्रमाद से बचने का, और इस जीवन को इस भवसागर से तारने का ये सबसे अच्छा उपाय। इससे बढ़कर के कोई उपाय नहीं है। बस निर्लेप भाव से, निर्मल स्वभाव से, बिना अहंकार के, जो कुछ भी है, कोई जरूरी नहीं है। आपके रसोई में जो बना है उसको अच्छे से खिलाइए, ठीक है ना? मतलब माताएं, मतलब खिलाने, मतलब ये एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि भाई जो रूखा सूखा जो कुछ भी है उसको आतिथ्य जब आप करें तो उसको पूरा हृदय की गहराइयों से उसको खिलाइए, तो वो तृप्त हो जाएगा। भाई जो हमारे पास हम उसमें कोई कसर ना छोड़िए। कहने का आशा ये है, जो कुछ भी संसाधन जो ईश्वर ने दिया है, गुरु ने दिया है, उसको 100% करिए, वो आपके कल्याण के लिए होगा। और ईर्ष्या द्वेष बिल्कुल मत रखिए, छल कपट बिल्कुल मत रखिए, और ईश्वर का चिंतन करें, उस जब करें तब करें। इसलिए रोज थोड़ी थोड़ी भी बातें हम सुने, अच्छी सुने और उसको आत्मसात करें, तो धीरे धीरे कहते हैं कि एक एक जो है बूंद से घड़ा भर जाता है, और कहीं एक एक बूंद रिश्ता रहे तो पूरा घड़ा खाली हो जाता है। होता है कि नहीं? कण कण से पहाड़ जुड़ जाता है, ठीक है ना? कण
जोड़ेंगे तो व्यक्ति कण कण जोड़ करके धनी धनाढ्य हो जाता है, और क्षण क्षण जोड़ करके व्यक्ति विद्वान हो जाता है। धनवान और विद्वान होने के लिए कण और क्षण का ध्यान रखें। हम अपने जीवन की रक्षा और सुरक्षा व्यवस्था के लिए इनका जरूर सदुपयोग करें। और कुछ बातों पर आपका संकेत मैं जो है कराना चाहता हूं कि गोवा में बहुत बड़ी शक्ति है और बहुत बड़ी भक्ति भी है। लेकिन क्या है कि जब कभी जो है ना, जैसे फसल बहुत अच्छी है लेकिन खरपतवार उसके ऊपर आकर के खड़ा हो जाता है तो फसल कमजोर हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? तो हमारे संस्कार ऐसे ही हैं, हमारा व्यवहार ऐसा ही है। जब इसमें खरपतवार आ जाते ना, ऐसे स्वार्थ की या ऐसे कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिससे हमारे सुसंस्कार वो दब जाते हैं। उनको दबाना नहीं। जैसे फसल दब गई तो कमजोर हो गई, तो किसान उनको बार बार उसमें निराई करता है, गुड़ाई करता है, उनको छांटता रहता है, काटता रहता है, और वो बहुत फिर फलता फूलता है। ऐसे ही हम अपने सुकर्मों का, अपने स्वधर्म का, स्वकर्म का पालन करें। ये बहुत बड़ा अभियान है। यहाँ जितने अभी जो है मठ हैं, मंदिर हैं, या जो संगठन है, जो संस्थान हैं, उनसे मिलजुल करके, क्योंकि ठीक है अपने अपने लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमको सच्ची मानवता का प्रसार करना है, प्रचार करना है। इसलिए लोगों को जोड़ करके इस आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के इस पावन यज्ञ को, इस पावन ज्योति को और प्रज्वलित करना है, ताकि घर घर में इसकी ज्योति जगे और घर में हमारे बच्चों में वो संस्कार जगे। कितनी विकट समस्या है अभी जो डायबिटीज, जो जिसमें नंबर 1 आया है गोवा, फिर कल और दूसरी बीमारी में आएगा, परसों तीसरी बीमारी में आएगा। तो ये हमारा गौरव घटेगा इससे हमारा, जब हम जानते हैं कि इस प्रकार से हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो आप सबको मिलकर के मैंने निवेदन किया है, हमारे यशस्वी आदरणीय कमलेश जी से, विश्वास जी से, आदरणीय राकेश जी से, आदरणीय हमारे सभी हमारे जो प्रभारी हैं, संरक्षक जी भी, तो इससे जो है आपको एक मुहिम चलानी है, एक जो है बहुत बड़ा यज्ञ चलाना है कि डायबिटीज फ्री गोवा। पहले एक एक जिले को टारगेट करें, एक तहसील को टारगेट करें, और एक लक्ष्य बना करके सरकार के साथ मिलकर के इसकी रूपरेखा एक बार बना लेंगे और इसको पूरे प्रबलता के साथ, तो आप केवल जो है डायबिटीज ही नहीं, आप संपूर्ण रोगों को दूर कर सकते हैं। जहां पर कार्य जिस अपेक्षा आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, आपने बताया भी है, तो जिन जिलों में, जिन तहसीलों में कार्य नहीं हो पा रहा है और वर्षों वर्षों से वो कार्य में रत हैं, लेकिन नहीं यशस्विता के साथ कार्य कर पा रहे हैं, तो उनको अभी थोड़ा सा परिवर्तित भी करेंगे। और उनको परिवर्तित करने का तात्पर्य ये नहीं कि उनको हटाना, उनको संरक्षक की भूमिका में, उनको मार्गदर्शक की भूमिका में, क्योंकि कई लोगों का आयुष्य भी बढ़ा है, और वो अगर आयुष्य भी बढ़ा, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनमें कोई उसमें परिवर्तन संशोधन नहीं किया जाएगा। लेकिन जो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, देखो क्या है कि ये तो सच्ची निष्काम सेवा है, कोई इसमें वेतन नहीं है। आप तन भी खर्च कर रहे हैं, तन का मतलब ये कि आप अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं कि नहीं, शरीर को पूरा गला रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, मन भी लगा है, धन भी लगा है, संसाधन भी लगा है, और उसमें आपको पूरा सामर्थ्य अर्जित करके इस कार्य को कर रहे हैं। तो जहां भी न्यूनता है, क्योंकि एक नेतृत्व यदि चाहे तो पूरे तहसील को, पूरे जिले को वो कायाकल्प कर सकता है, और उसमें यदि थोड़ा सा किसी प्रकार से जो है सामर्थ्य का अभाव है, तो सामर्थ्य नहीं है, तो उसको बदलेंगे। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव का भी यही निर्देश, अभी पिछली जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी तो उसमें भी ये बात गुरुदेव ने कही थी कि 2-2.5 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष के लिए, मतलब 2 वर्ष के लिए तो है ही है कि 2 वर्ष में आपको 2 वर्ष का कार्यकाल एक प्रभारी का रहेगा, और उसको लिखित रूप में भी दे देंगे। और यदि वो 2 वर्ष में अच्छा कार्य किया है तो उसको फिर 2 वर्ष और बढ़ा दिया, फिर अच्छा कार्य करा फिर 2 वर्ष बढ़ा दिया। लेकिन यदि वो कार्य ठीक से नहीं कर पा रहा है और 2 वर्ष के लिए चयनित कर लिया गया, तो अब बीच में गड़बड़ किया, तो उसको 3 महीने 6 महीने में भी हटाया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपातकाल में भी वो संशोधन किया जा सकता है। लेकिन मूल में बात यही है कि बहुत द्रुत गति से, बहुत तीव्र गति से हमको आगे बढ़ना है।
कार्य बहुत है, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। तो ये बात है, आप बहुत प्रीतिपूर्वक कार्य करें और जब आप बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे, ठीक है। ईश्वर का भी ये आदेश है, देहि में ददामी ते, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा। और ये सारा संसार, ये प्रकृति गिव एंड टेक, ऐसे बोलते हैं ना, गिव एंड टेक, ये सब जो है गिव एंड टेक चलता है। तो हम आपको उत्साह दें, आप हमें उत्साह दें, तो ये यज्ञ बहुत यशस्वी होगा। योग यज्ञ घर घर हो तो हमारी यह परंपरा, ये मानवता की परंपरा बहुत यशस्वी होगी। सभी गोवा वासियों को आप खूब उनकी सेवा करें और बहुत यशस्वी, जैसे अभी हमारे आदरणीय कमलाकांत जी बोल रहे थे कि जो एक बहुत यशस्वी जो गौशाला सबके सहयोग से, हमारी पूरी पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, सब जितनी हमारी पूरी टीम है, सभी संरक्षक और सभी मातृशक्ति के द्वारा जो ये बहुत सुंदर अनुष्ठान चल रहा है, एक संकल्प और कि मुझको इस हर जिले, हर तहसील में गौशाला हो, घर घर गौ माता की रक्षा हो, घर घर गौ सेवा हो, तो ये देश बहुत जल्दी पुनः यशस्विता के साथ आगे बढ़ेगा। अध्यात्म से ही सुख शांति है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि अब आने वाले समय में 2-4-6 महीने में मैं ऐसा चाहता हूं कि आपके सब जिले बहुत ही यशस्वी हो जाएं और जब किसी तहसील में, किसी जिले में कोई कार्यक्रम हो तो वो हजारों की संख्या में कार्यक्रम में जो है लोगों का आना हो। वो परिवार इतना बड़ा कर लीजिए आप कि जो है हजारों लोग आपसे जुड़ जाएं।